In this video, we are going to discuss two anions, two radicals, that is nitrate ion and sulfate ion. अब हम ग्रुप ए के सब ग्रुप 1 एंड 2 दोनों को अब फिनिश करने वाले हैं, तो ग्रुप ए हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप बी को। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नाइट्रेट आयन से। और जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम एसिड से रिएक्शन पहले करवाते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड से, क्योंकि ग्रुप ए में हमने सब ग्रुप ए में लिया था डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, और ग्रुप ए का सब ग्रुप 2 उसमें हमने कॉन्सनट्रेटेड एसिड लिया है H2SO4 का। तो वही हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर नाइट्रेट आयन को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पंजेंट स्मेल रेडिश ब्राउन वेपर आपको NO2 का देखने को मिल जाता है। साथ में आपको O2 और SO2 यानी कि सल्फेट आयन आपको रिलीज होगा और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें आप ब्राइट कॉपर टर्निंग्स, जैसे कॉपर का स्पाइरल टाइप से जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको, या पेपर पैलेट्स, अगर आप इसे ऐड करते हैं इसी सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन आपका था नाइट्रेट और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का, अगर आप इसमें ऐड करते हैं ये चीज़, तो आपका जो कलर है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा और वो आपको रेडिश ब्राउन गैस आपको दिखने लगेगा, वो और इंटेंसिफाई होकर के आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे NO बना। अब ये NO क्या करेगा कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना लेगा क्या, NO2 गैस। और यही आपको यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस नजर आता है। और इसी तरीके से जैसे आपने अभी कॉपर का कॉपर टर्निंग्स लिया था, ब्राइट कॉपर टर्निंग्स, उसी तरीके से पेपर पैलेट्स आप ले लीजिए। पेपर पैलेट्स छोटे छोटे पीस टाइप से होता है, या फिर आप जो पैट होता है ना घर में, वो उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, है ना, पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े टाइप से, वो होता है ये। तो पेपर पैलेट्स आप ले लीजिए, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ में आप रिएक्ट कर दीजिए, तो आपको फाइनली NO2 गैस मिलेगा, जो कि आपको कॉपर टर्निंग से भी मिल रहा था NO2 गैस फाइनली यहाँ पे। तो दोनों के रेडिश ब्राउन गैस आपको देखने को मिल जाता है। ये था हमारा कॉन्सनट्रेटेड एसिड के साथ में। नाउ नेक्स्ट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जैसे आयरन को जनरली हम देखते हैं क्या, +2 में एंड +3 में, लेकिन इन दिस केस आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरन जो है वो +1 में होगा। ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन जो है वो +1 में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होगा। तो देखते हैं इसको कि बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने लेना है आयरन का सल्फेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होनी चाहिए और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो हमारा दिक्कत होगा कि वो आयरन 3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर +1 बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जब इसको नाइट्रिक एसिड के साथ में, है ना, HNO3 के साथ में और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में लेते हो और जब मिला देते हो उसके एक साथ, है ना, देखिए यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड एसिड धीरे 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 हम ऐड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये ओवरऑल फाइनली आप देखोगे तो ये Fe2SO4 यानी कि यहाँ पे फेरिक सल्फेट और NO गैस और साथ में वाटर बन रहा है। फिर इसी यहाँ पे नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि नाइट्रेट आयन जो है आपका, उस नाइट्रेट आयन को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और आयरन 2+ के साथ में रिएक्ट करा दीजिए, तो NO गैस आपको यहाँ पे नीचे बॉटम में दिखेगा, NO बनता हुआ, और आयरन 3+ यहाँ पे जो रेडिकल्स आपका जनरेट हुआ था वो है ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड देन सल्फेट एंड वाटर यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि आयरन 2+ एंड NO जो गैस आपको मिला है वो NO गैस एंड यहाँ पे वाटर, ये तीनों लोग मिला करके फाइनली आपको एक ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं। और ये ब्राउन रिंग का कंपाउंड में आप जब डिटरमाइन करेंगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा।
जब ये आपको यहाँ पे ब्राउन रिंग इस तरीके से दिखने लगेगा यहाँ पे, तो आप इसको सेक मत कीजिए, हिलाएंगे डुलाएंगे इसको अगर आप या गर्म करेंगे तो ये रिंग टूट जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर एनो गैस स्कैप होने लगता है, एनो गैस निकलेगा और फाइनली आपको येलो सॉल्यूशन दिखने को मिलेगा जो कि आयरन 3+ का कन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो आपको हिलाना डुलाना नहीं है, एक बार रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो रखे रहिए। फिर यहाँ पे आप देखिए कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमाइड और आयोडाइड को अगर यूज करते हैं, वो यहाँ पे इंटरफेयर की तरह काम करता है, मतलब ये अपना टेस्ट दे देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। इसको क्या करेगा कि आप अगर इसको डालेंगे तो ये गैस इवॉल्व करेगा, हैलोजन गैस लिबरेट करेगा। अब हैलोजन गैस लिबरेट करेगा तो भाई साहब ये इस रिंग को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा, रिंग को तोड़ देगा, डिस्टर्ब कर देगा रिंग को। उसी तरीके से नाइट्राइट आयंस करता है, वो भी एक इंटरफेयर का काम करता है यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लिटिल सल्फेनिक एसिड यूज करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक एसिड लिया और NO2- जो है नाइट्राइट आयन आपका, वो N2 गैस में बाहर निकल जाता है, तो आपका जो सॉल्यूशन रहा वो अब उसमें नाइट्राइट आयन नहीं रहेगा, तो इंटरफेयर का काम नहीं करेगा। उसी तरीके से Br2 एंड I2 को भी हटाना पड़ेगा आपको, है ना, तभी जा करके आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, और इसके जगह पे आप चाहें तो यूरिया भी ले सकते हैं सेम चीज को रिमूव करने के लिए। ये यूरिया आपने लिया और यहाँ पे नाइट्राइट आयन में आप क्या करोगे, सिंपली रिएक्ट करोगे तो NO2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा आपका जो NO2- है। तो नाइट्राइट आयन को ओवरऑल निकालना है, ब्रोमाइड आयन को निकालना है, आयोडाइड आयन को निकालना है, तो इसके लिए ये तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा है कि FeSO4 जो है वो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, एरियल ऑक्सीडेशन करा करके Fe3+ में ले जाता है और ये टेस्ट को नहीं देगा, फिर बर्बाद कर देगा इसको। नेक्स्ट आइए डाइफिनाइल अमीन टेस्ट कर लेते हैं, ब्लू रिंग। जिस तरीके से आपने अभी देखा ब्राउन रिंग, उसी तरीके से एक ब्लू रिंग होता है, जहां पे आप क्या करते हैं, ये जंक्शन ऑफ टू लिक्विड होता है। आपने क्या किया, नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट किया, और जब इसको आप ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और साथ में HNO3 मिल जाता है। अब जो ये HNO3 है वो वाटर, मतलब HNO3 जो है वाटर रिलीज करके आपको NO2 गैस रिलीज करके ये नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन अपने काम का है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, डाइफिनाइल अमीन जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, वो डाइफिनाइल अमीन को ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ये ब्लू रिंग का फॉर्मेशन करवा देगा, और इस तरीके से ब्लू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ में डाइफिनाइल और इस नाइट्रोजन के साथ में भी डाइफिनाइल, दोनों नाइट्रोजन के साथ में डाइफिनाइल बन करके आएगा। दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इस नेसेंट ऑक्सीजन के जगह पे ये काम क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसके जगह पे, नेसेंट ऑक्सीजन के जगह पे आप इन सभी को भी यूज कर सकते हो, है ना। ये सभी रेडिकल्स जो हैं वो आप इनके जगह पर यूज में ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट है कि Br2 और NO2 का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन गैसेस है, इसको अलग कैसे करोगे, तो नो डाउट स्पेसिफिक टेस्ट करके करेंगे। जैसे आपको स्टार्च आयोडीन पेपर पे डाल दीजिए इसको, तो जैसे ही ब्रोमीन को Br2 को अगर डालेंगे स्टार्च आयोडीन पेपर पे, तो ये ना तुरंत इमीडिएटली ये आपको ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है, ठीक है। जबकि NO2 जो है वो आपको तुरंत ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। तो ऐसा क्यों होता है सर, तो यहाँ पे Br2 जो है बेटा वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ऐसा होता है, एंड ये NO2 जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण आपको ये कलर देखने को मिलता है इमीडिएटली, ठीक है। और टेस्ट कर सकते हो आप क्या, कि स्टार्च पेपर पे ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे ब्रोमीन डेवलप ऑरेंज रेड कलर का आपको वहाँ पे स्पॉट दिखने लगेगा स्टार्च पेपर पे। तो इस तरीके से आप आराम से Br2 और NO2 को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसके कलर को आप पहचान सकते हो, ओके। तो आई थिंक आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं अगले। ये तो हमारा पूरी तरीके से ग्रुप ए के जितने भी रेडिकल्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ग्रुप बी में कोई भी आपको पता होगा कि ग्रुप ए वाले गैसेस इवॉल्व करके आपका टेस्ट पता करते थे हम, वहां पे गैस इवॉल्व करता था, बट ग्रुप बी वाले टेस्ट करके नहीं करते, वो प्रेसिपिटेट बना करके करते थे। अगर आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, है ना। तो ग्रुप बी के रेडिकल्स जो होते हैं डू नॉट गिव एनी गैसेस, राइट, विद डाइल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, किसी के साथ में ये नहीं देंगे आपको किसी भी तरह का गैस। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ से प्रेसिपिटेट से। चलिए
सल्फेट आयन का हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा WE, इसका मतलब होता है वाटर एक्सट्रैक्ट, एंड SE दैट इज सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि मैंने सॉल्ट को पहले वाटर में डाला, अगर सॉल्युबल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर जब व्हेन सॉल्ट इज नॉट, मतलब सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जब वाटर में इनसॉल्युबल हो जाए तब हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट डालते हैं, तो वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी यूज कर लीजिए, ये WE या SE यूज कर लीजिए बेरियम क्लोराइड के साथ में, है ना। तो आपने अगर वाटर में नहीं किया तो मान लीजिए सोडियम किसी से कर जाएगा और व्हाइट PPT यहाँ पे जरूर दे देगा वो, ठीक है, किसी ना किसी से कर जाएगा। यहाँ पे सोडियम सल्फेट आपने लिया और BaCl2 लिया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया BaSO4 का। ये आप सभी को पता है कि इसका कलर होता है, तो कलर आपको याद रखने पड़ेंगे। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है वार्म HNO3 में, जबकि आप इसको बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, बॉयल कर देंगे अगर आप, तो फिर वो आराम से सॉल्युबल हो जाता है ना। तो बॉइल्ड आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड आपको HCl लेना पड़ेगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, वो भी बॉइल्ड कंडीशन पे। तो आपको यहाँ पे ये सॉल्युबल दिखेगा, वो कौन, BaSO4। नेक्स्ट लीड एसीटेट के साथ में बात कर लीजिए। फिर से वही टेस्ट देखिए, यहाँ पे हर बार ये चीज करना पड़ेगा, सॉल्ट को पहले आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो प्रेसिपिटेट तो बनाना ही है आपको, है ना, जिसमें भी बन जाए। तो एक बार इसमें बना के देखिए, इसमें बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें बनाइए। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट को आपने क्या किया, लीड एसीटेट के साथ में रिएक्शन कराया और लीड का सल्फेट व्हाइट PPT के फॉर्म में मिल गया और साथ में सोडियम एसीटेट आपको बाहर में मिला। ओके, अगेन इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सॉल्युबल इन हॉट अमोनियम एसीटेट एंड अमोनियम टार्टरेट, तो इन दोनों के साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है, आप देख सकते हो। लीड सल्फेट का आपको एक बार हॉट अमोनियम एसीटेट के साथ में और हॉट अमोनियम टार्टरेट के साथ में, तो ये दोनों के दोनों सॉल्युबल कंपाउंड्स आपको यहाँ पे दे देते हैं। मैच स्टिक टेस्ट, वेरी इजी टेस्ट। ओके, सो लेट्स चेक। अगेन आपको क्या करना है कि वहां पे आपको सॉल्यूशन जो भी आपको मिले, जो भी सॉल्ट मिले, इनको डिसॉल्व करिए बेरियम क्लोराइड के यहाँ पे डिसॉल्व करिए, तो ये व्हाइट PPT देता है, आपको पता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट को BaCl2 से रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, BaSO4 का व्हाइट PPT मिल जाएगा। ओके, अब क्या करिए, इसके इस व्हाइट PPT को आप यहाँ पे मिक्स कर दीजिए सोडियम कार्बोनेट के, और इन दोनों को मिक्सर बना दीजिए। व्हाइट PPT जो आपको मिला और ये सोडियम कार्बोनेट को मिला दीजिए, एक मिक्सर बना लेंगे। उसके बाद जो मैच स्टिक का जो वुडन रहता है ना, वहां पे जो कार्बोनाइज्ड मैच स्टिक यहाँ पे रहता है, उसमें क्या करिए, आप एक पेस्ट लगा दीजिए, ये मिक्सचर का आप पेस्ट लगा दीजिए। और एक बार आपने पेस्ट लगा दिया, जैसे देखिए ये दोनों मिक्सचर आपने लिया व्हाइट PPT का और ये कार्बोनेट का, तो आपको यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट व्हाइट PPT के फॉर्म में मिला। अब ये कार्बन देखो, कार्बोनाइज्ड मैच स्टिक में आपने क्या किया, वो सॉल्यूशन को लगा दिया, तो आपको Na2S और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल जाता है। अब ये जो मिला आपको यहाँ पे, पेस्टिंग आपने कर दिया उस मैच स्टिक पे, उस मैच स्टिक को पेस्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पे प्रोसाइड सॉल्यूशन में आप उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, उसको डाल देना है। तो जैसे ही आप डालोगे तो पर्पल कलर का आपको वहां पे फ्यूज्ड मास के नजदीक में आपको देखने को मिल जाएगा ये। ओके, पर्पल कलर का आपको वहां पे पूरी तरीके से देखता हुआ मिलेगा। तो Na2S जो यहाँ पे डेवलप हुआ था, इस Na2S को, क्योंकि पेस्ट आपने बना लिया यहाँ पे, है ना, मैच स्टिक में, तो Na2S आपको यहाँ से रिएक्शन करवा देना है सोडियम किससे, प्रोसाइड से। तो ये आपने रिएक्शन कराया और ये पर्पल कलर का आपको वहां पे एक मास देखने को मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट वेरी इजी, बहुत जगह हम देख चुके हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करता है। तो आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप ले लीजिए, तो यहाँ पे AgSO4 यहाँ पे बना लेगा व्हाइट PPT और साथ में बाई प्रोडक्ट आपको दे देगा। होपफुली इस वीडियो में दो आयन्स हमने डिस्कशन किए, नाइट्रेट और सल्फेट, दोनों ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। रिएक्शंस का जरूर प्रैक्टिस करिए, कलर को अच्छे से याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जब भी आएंगे एक बार में क्लिक हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल।